हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लर्न करेंगे कि एफबीजी क्या होता है, जिसे हम फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं। बाई साइड इम्बैलेंस सेल साइड इनएफिशिएंसी क्या होता है, जिसे हम बीसी बोलते हैं। सेल साइड इम्बैलेंस बाई साइड इनएफिशिएंसी क्या होता है, जिसे हम सीबी बोलते हैं। साथ ही साथ हम लर्न करेंगे गैप इम्बैलेंस क्या होता है और वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है। लेकिन हाँ, आप ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले मैं ये एक बार आपको बोलूँगा कि आप एक एक नोट्स बनाओ, ठीक है। एक कॉपी और पेन उठा करके नोट्स बनाओ। बिकॉज क्या होगा कि आप इसे अभी तो पढ़ लोगे, बट थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद आप इसे भूल जाओगे, ठीक है। तो एक नोट्स बनाओ, सबसे बेहतर रहेगा। दूसरी चीज़ कि ये सारी चीज़ें पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि प्राइजेक्शन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो पहले हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो, प्राइजेक्शन होता है ना, वो मेनली दो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है एक होता है हेल्दी प्राइजेक्शन, दूसरा होता है अनहेल्दी प्राइजेक्शन, ठीक है। अब बात ये आता है कि हेल्दी प्राइजेक्शन क्या होता है, अनहेल्दी प्राइजेक्शन क्या होता है। आपने इसे पहले ये सुना भी नहीं होगा आई थिंक, बट मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखो, हेल्दी प्राइजेक्शन वो प्राइजेक्शन होता है, ठीक है। प्राइस एक्शन मतलब क्या होता है? प्राइस एक्शन मतलब होता है जो चार्ट पे प्राइस का जो एक्शन है, जो प्राइस चल रहा है, उसे बोलते हैं हम प्राइस एक्शन। तो हेल्दी प्राइजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी चार्ट कैंडल मूव करता है, वो अप ट्रेंड में हो या फिर डाउन ट्रेंड में हो। मैंने यहाँ पे वैसे अप ट्रेंड में लिया है, बाई साइड में, है ना। यहाँ पे मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड मतलब बुलिश, ठीक है। तो हेल्दी प्राइजेशन क्या होता है कि इसमें जो कैंडल है ना, वो कैंडल में अगर बाइंग, जो मार्केट में बाइंग आएगी ना, उसमें नॉर्मल कैंडल बनेगा, ठीक है। मतलब उस कैंडल में, मतलब आप ऐसा समझो कि वैसा प्राइजेक्शन जिसमें बिग प्लेयर इन्वॉल्व ना हो, उसमें छोटा छोटा कैंडल बनेगा, ठीक है। कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं होगा, उसे बोलते हैं हम हेल्दी प्राइजेक्शन। समझ रहे हो? वही अनहेल्दी प्राइजेक्शन किसे बोलते हैं कि जिसमें बड़ी उस हेल्दी अनहेल्दी प्राइजेक्शन में ना बड़ा बड़ा कैंडल बनने लगता है। तो ये एक साइन होता है कि इस जब बड़ा बड़ा कैंडल जब बनता है ना, हेवी बहुत बड़े अमाउंट जब मार्केट में इंटर होता है, तो उससे क्या होता है ना, पता चल जाता है हमें कि बिग प्लेयर इन्वॉल्व हो चुके हैं, अब वो इंटर हो चुके हैं। कैसे पता चलता है? कैंडल को देख करके। और कैंडल को देख करके कैसे? तो वो, जैसे अगर आप इसे देखो तो ये हेल्दी प्राइजेक्शन है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप इसे यहाँ से मेज़र करते हैं हम यहाँ तक, तो ये 69 पॉइंट, ठीक है, 69 पॉइंट है। और 69 पॉइंट जाने में इसे कितना कैंडल लगा? मैंने इसे ड्रॉ करके रखा है, बट फिर भी मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे आपको चार्ट पे भी जा करके समझाऊंगा, बट यहाँ पे भी समझो। तो 1 कैंडल, 2, 3, 4, 5 मीन्स 69 पॉइंट कैप्चर करने में इसे 5 कैंडल लगा। बट वही अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस ने 90 पिप्स, सॉरी 90 पॉइंट ऊपर गया प्राइस। और यहाँ पे 69 पॉइंट ही, और यहाँ पे 90 पॉइंट ऊपर गया, और वो भी कितने कैंडल में? 1, 2, 3, 4 कैंडल में। समझ रहे हो? तो इसे बोलते हैं अनहेल्दी प्राइजेक्शन। मतलब वैसा प्राइजेक्शन जिसमें बिग प्लेयर इन्वॉल्व हो, उसे बोलते हैं अनहेल्दी प्राइजेक्शन। तो अब बात ये आती है कि हमें कैसा पता चलेगा कि प्राइजेक्शन अनहेल्दी है और हेल्दी है, ठीक है। तो अनहेल्दी प्राइजेक्शन में क्या होगा कि जब कभी भी बड़ी बड़ी कैंडल बने एंड कैंडल्स के बीच में गैप क्रिएट हो। अगर आप देखो तो ऐसा समझो कि ये बुलिश है ना। ग्रीन कैंडल है तो बुलिश ही होगा। तो प्राइस इसमें क्या करता है, ओपन, यहाँ से ओपन होता है ना इस लो से। अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइस इस जगह से ओपन होता है, ओपन, लो, यहाँ पे हाई, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर यहाँ पे ओपन, नेक्स्ट कैंडल, लो, हाई एंड क्लोज, फिर यहाँ से ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, फिर यहाँ से ओपन, लो, हाई, यहाँ, और क्लोज यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो आप इसमें देखोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पे ही देख रहे हो तो आप इसमें ये देखोगे कि ये फर्स्ट जो कैंडल है, तो फर्स्ट कैंडल का हाई कौन सा है? ये वीक है। ये जो वीक है, ओपन, लो, हाई और क्लोज, तो ये वीक हाई है। तो इस हाई, फर्स्ट कैंडल आपको पकड़ना है, फर्स्ट कैंडल का हाई
सेकेंड कैंडल छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का लो, ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज। अगर फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में अगर गैप बने, ये जो गैप दिख रहा है ना, ये गैप बनता है, तो हमें पता चल जाता है कि प्राइजेक्शन वो है अनहेल्दी है। मीन्स इसे हम बोलते हैं एफ बी जी। क्या बोलते हैं? एफ बी जी, फेयर वैल्यू गैप। ये जो गैप है इसे बोलते हैं एफ बी जी। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? एफ बी जी। सेम अगर आप इसे देखोगे, मान लो थोड़ा सा इसे ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी गैप है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? इसे ही बोलेंगे एफ बी जी। एफ बी जी कब बनता है? जब बिग प्लेयर मार्केट में इंटर होते हैं तब एफ बनता है, ऐसा ही एफ नहीं बन जाता है ना। तो एफ बनने का ये मतलब होता है, ये साइन होता है कि अब बिग प्लेयर मार्केट में इंटर हो चुके हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हेल्दी प्राइजेक्शन और इसे अनहेल्दी। आप, आई होप कि आप समझ पाए हो, ठीक है। बट अगर इसमें आप देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कैंडल का अगर हम लो लेते हैं, ओपन लो हाई क्लोज, फिर नेक्स्ट कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज, थर्ड कैंडल का नेक्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल का ओपन लो हाई क्लोज, इसमें ओपन लो हाई एंड क्लोज। आप देखोगे तो इन कैंडल, ये जो मूव आई है ना, इसमें गैप है ही नहीं। फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल आपको छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो, तो आप देखोगे तो इसमें तो गैप है ही नहीं। तो ये क्या होगा? हेल्दी प्राइजेक्शन होगा। मीन्स इसमें फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा। आप यहाँ पे भी देख लो तो यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप नहीं बन रहा है, यहाँ पे भी देखो तो नहीं बन रहा है। तो इस जो हेल्दी प्राइजेक्शन है ना, इसमें बिग प्लेयर इन्वॉल्व नहीं है, बट इसमें है। तो एफ बी जी जब बनता है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि एफ को ट्रेड कैसे करना है और कौन सा एफ वैलिड होता है, कौन सा वैलिड नहीं होता। बिकॉज जब आप चार्ट पे जाओगे तो आपको बहुत सारा एफ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारा। समटाइम 4 5 6 7 इस तरीके से एफ होगा। तो उतना सारा एफ है तो सारे एफ तो वर्क नहीं करता ना, है ना। तो उसका एक रीज़न होता है एफ का वर्क करने का, कौन सा एफ वर्क करेगा, किस जगह पे वर्क करेगा, वो एक जगह होता है, लॉजिक होता है, तभी एफ वर्क करता है। ऐसा ही नहीं कि कहीं का एफ मार्क कर दे वर्क करेगा, नहीं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एफ हम। अब आते हैं दूसरी चीज़ बी पे, कि बी किसे बोलते हैं? बाई साइड इम्बैलेंस एंड सेल साइड इनएफिशिएंसी। देखो, अगर मैं आपको बताऊं तो एफ जो होता है ना, उसी को बी बोला जाता है, एफ को ही बी बोला जाता है। बस फ़र्क इसमें इतना है कि बी जो होता है ना, वो बाई साइड का एफ होता है। बाई साइड का मतलब बुलिश एफ। तो आप ये जो एफ है, आप इसे भी चाहो तो आप बी बोल सकते हो, ठीक है। क्यों बोल सकते हो? क्योंकि प्राइस का जो डायरेक्शन है वो ऊपर है ना। अगर प्राइस अगर डाउन आता है, मान लो प्राइस अगर ऊपर जाता है और प्राइस डाउन आता है, तो इस एफ में प्राइस टैप करेगा और फिर प्राइस ऊपर जाएगा, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, ठीक है। और सी किसे बोलते हैं मैं बताता हूँ उसे, बट इतना समझो कि सी किसे बोलते हैं। तो सी बोलते हैं सेल साइड का एफ। क्योंकि जब मार्केट जब चलता है तो उसमें क्या होता है, दोनों तरफ एफ बनता है ना। एक होता है बाई साइड का एफ, एक होता है सेल साइड का एफ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ा सा, एक सेकेंड इधर, ये क्या है आपका, थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी से दिखे। देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ओके, ये सेकंड कैंडल, अब क्या करना है हमें? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, एक थर्ड कैंडल, ठीक है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देना है और थर्ड कैंडल का लो। तो इन दोनों के बीच में जो ये बना, इसे क्या बोलेंगे हम? बी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे?
क्योंकि ये जो एफ बना है ना वो बाई साइड का बना है ना। अब अब हम सी की बात करेंगे। सी होता है वो सेल साइड का होता है, मैंने इसमें मार्क किया होगा शायद बी इसमें नहीं मैंने नहीं लिखा, बट अब समझ जाना कि इसे क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। बी और सी किसे बोलते हैं, सी बोलते हैं सेल साइड का कैंडल, ठीक है। तो इस कैंडल में इसे हम सी बोलेंगे, फर्स्ट कैंडल, क्योंकि अब हमें सेल साइड का लेना है तो सेल साइड का क्या होगा, रेड कैंडल होगा। मैं ब्लैक रखता हूँ बट आपके में रेड होगा अगर आप देखोगे तो इसे मैं रेड कर देता हूँ। फर्स्ट कैंडल सेल साइड का एफईजी में क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, क्योंकि फर्स्ट कैंडल ओपन हाई, अगर देखो कैंडल अगर डाउन साइड का ट्रेंड है मीन्स मार्केट बुलिश है, सॉरी बियरिश है ना। ट्रेंड अगर डाउन है तो मार्केट बियरिश होगा, तो नॉर्मल सी बात है बियरिश होगा तो ओपन हाई लो एंड क्लोज। फिर नेक्स्ट कैंडल कैसा बनेगा, ओपन, ओपन होने के बाद कुछ इस टाइप से प्राइस क्या करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ओपन हाई लो एंड क्लोज। थर्ड कैंडल क्या होगा, यहाँ से ओपन हाई लो एंड क्लोज। अगर आप देखो तो सेल साइड का सीबी में क्या करना है आपको, तो फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का ओपन हाई लो एंड क्लोज, फर्स्ट कैंडल का लो, सेकेंड कैंडल आपको छोड़ देना है। ये भी एक एफिज ही है, बस इसका नाम अलग है, सीबी बोलते हैं इसे। तो सेकेंड कैंडल आपको छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का हाई, ओपन हाई लो क्लोज। और इन दोनों के बीच में आपको देखना है कि गैप बन रहा है, तो हाँ गैप बन रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे सीबी। क्या बोलते हैं, सीबी। और ये दो बीसी और सीबी है जो लोग बहुत कंफ्यूजन में होते हैं कि पता नहीं क्या है, नहीं है बहुत सारे लोग, तो इसीलिए बस दूसरा कुछ अलग है नहीं, सेम ही चीज़ है, ठीक है। मैं इसे लिख देता हूँ, एक सेकेंड। इसे बोलते हैं सीबी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो इसमें क्या होगा कि मार्केट जब, क्योंकि अब ये सेल साइड का एफ है मीन्स ये सी है, तो इसमें क्या होगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा, तभी तो ये एफ बन रहा है। तो प्राइस क्या करेगा, प्राइस ऐसे गिर रहा है, ओपन, यहाँ से ओपन होगा, या मैं पूरा ले लेता हूँ, ठीक है। प्राइस ने क्या किया यहाँ पे, ओपन हाई लो क्लोज, अगेन यहाँ से ओपन, ओपन होने के बाद हाई लो एंड क्लोज, फिर ओपन, ओपन होने के बाद हाई लो एंड क्लोज, ऐसा बनाना, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि अब क्या होगा कि जब प्राइस इस एफ को टैप करे तो वो उसे डाउन साइड की ओर धकेलेगा, धक्का देगा, ठीक है। और बुलिस क्या करता है, वो उसे अप साइड की ओर धकेलता है, यानी कि धक्का देता है। ये बुलिस है, बीसी है, मीन्स अगर प्राइस इस वाले एफ में आता है, बीसी में आता है, तो टैप करने के बाद वो ऊपर जाएगा। इसका काम होता है कि प्राइस को ऊपर ले जाना, है ना। और इसका काम वो मैं आने वाले वीडियोस में जब स्ट्रक्चर मैपिंग बताऊंगा, फिर उसके बाद वो ये सारी चीज़ें कैसे यूज करना है वो मैं बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए अभी इतना समझो। सीबी में क्या होगा, प्राइस अगर यहाँ पे आया तो इस एफ को टैप करेगा, टैप करने के बाद प्राइस डाउन आएगा, ठीक है। तो क्यों डाउन आएगा, क्योंकि बिग प्लेयर अगर ये जो सीबी है, एफ है, सेल साइड का एफ है, अगर ये बना है तो यानी कि बिग प्लेयर इंटर है इसमें,
तो जब बिग प्लेयर इंटर है ना, तो वो एफ को प्राइस टैप करेगा, वो डाउन आएगा ही आएगा, है ना। वो कभी ऐसा नहीं होगा कि इसे ब्रेक करके ऊपर चला जाए। बट हाँ, इसके लिए आपको और भी चीज़ें जानना ज़रूरी है, जैसे कि बायस क्या होता है, मंथली बायस, वीकली बायस, डेली बायस, ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। बिकॉज आपको ये सारी चीज़ें कंबाइन करके देखना होगा, टाइम फ्रेम को कंबाइन करके देखना होगा, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इतना ही आप समझो, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं गैप इम्बैलेंस के बारे में। तो देखो, गैप इम्बैलेंस आपको नॉर्मली जो ज़्यादातर जो है ना, वो इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है ना। वहाँ पे गैप अप गैप डाउन ये हर रोज़ होता है, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बट फॉरेक्स में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, या बिटकॉइन में बहुत कम देखने को मिलता है। बट हाँ, मिलता है। और वो कब मिलता है, तो वो मंडे को, सबसे ज़्यादा मंडे को आपको हमेशा हर बार आपको देखने को मिलेगा गैप गैप इम्बैलेंस या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये दोनों चीज़ें सेम ही होता है, माइनर सा एक डिफरेंस है, बट फिर भी हम देखेंगे इसे, ठीक है। देखो क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। गैप इम्बैलेंस, चलो इसका एग्जांपल फिलहाल के लिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। एफ का, बी का और सी का, फिर गैप इम्बैलेंस और वॉल्यूम इम्बैलेंस आपको बताऊंगा। देखो, अगर आप 1 आवर पे आते हो, 1 आवर या फिर आपका जो मन करे आप कोई भी टाइम फ्रेम देख सकते हो, तो प्राइस क्या करता है, एफ को टैप करने के बाद ऊपर जाता है। तो अब अगर आप देखो, तो यहाँ पे भी तो एफ है, इसे तो टैप करने आया ही नहीं, तो ये क्यों नहीं आया, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे भी एफ है, लोग इन चीज़ों में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ तो आया ही नहीं प्राइस, तो इसका क्या करना है। बट अगर आप अलग अगर आप नीचे देखो, तो यहाँ पे, बिकॉज मैंने कोई मार्क वगैरह नहीं किया था पहले से, रेडी नहीं था, तो ये सारी चीज़ें, अगर जैसे यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। देखो इसे एक्चुअल में कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ें मार्क कैसे करना है, वो जब मैं स्ट्रक्चर मैपिंग आपको बताऊंगा, तब ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगा। बट फिलहाल के लिए मैं जो बता रहा हूँ उतना समझो। ये क्या है, फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का हाई कौन सा है, यहाँ पे है। सेकंड कैंडल आपको छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का लो। तो ये क्या है, इसे हम बोलेंगे एफ क्या बोलेंगे, एफ बट हाँ, ये कौन सा एफ है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कौन सा एफ है, ये बी है या फिर सी है। तो ये बी है, क्यों है बी, क्योंकि ये प्राइस को देखो, प्राइस ऊपर गया, फिर ये डाउन और इस जगह पे आया, फिर इसके बाद टैप करके ही इसे ऊपर गया है। तो इसे हम बोलेंगे बी एफ तो है, बट कौन सा एफ तो ये बी है। बी मीन्स बाई साइड का एफ, बाई साइड इम्बैलेंस, सेल साइड इनएफिशिएंसी। अगर प्राइस यहाँ पे टाइप करता है तो ऊपर जाएगा, और एक एफ सेल साइड एफ होता है, जो कि मैं देखता हूँ आगे तो बताऊंगा। तो क्या बोलेंगे इसे, हम इसे बोलेंगे बी तो आज के बाद आप कंफ्यूजन में मत होना, कंफ्यूज मत होना कि एफ बी सी बी ये सब क्या है, ठीक है। सी बी सी, अगर मैं और आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे भी है, 4 आवर में चलते हैं, आप टाइम फ्रेम को चेंज करके भी देख सकते हो। ये देखो, ये गैप इम्बैलेंस वगैरह है, तो ये मैं बताता हूँ आपको फिर। देखो अब सी बी का हम एग्जांपल देते हैं ना, यहाँ पे देखो, ये क्या है, बट हाँ सारे एफ अब यहाँ पे देखो, ये भी तो एफ है ना, ये भी तो एफ ही है, तो ये वर्क किया क्या, नहीं ना। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल, फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल आपको छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का लो लेना है, इन दोनों के बीच गैप होना चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम, एफ क्या बोलेंगे, एफ ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना था कि इसमें ना, इसमें कैंडल का कलर मैटर नहीं करता है। आपको जो मन, वो आपको जो चार्ट पे दिखे आप वो ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पे देखो, जैसे ब्लैक कैंडल दिख रहा है, मीन सेल साइड का कैंडल दिख रहा है, और उसके बाद ये बाई साइड का है, ये भी बाई साइड का है, तो ऐसा नहीं है कि ये एफ नहीं होगा, है ना। इसमें कैंडल से कोई मतलब नहीं होता।
किसी भी बाई रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, मैंने ब्लैक करके रखा है बट आप देख लेना कि आप में रेड कैंडल होगा तो रेड कैंडल हो या फिर ग्रीन कैंडल हो, कोई सा भी कैंडल हो वो मैटर नहीं करता है एफईजी में, ठीक है। तो ये मत समझना कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ अलग है ये नहीं होगा, नहीं, कैंडल का कलर मैटर नहीं करता। कैंडल अगर अगर बी सी बी है ना, मान लो ये सी बी है, अब यहाँ पे देखो एफ वी जी है, इसे क्या बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे बी सी। एक बार इसे मैं लिख देता हूँ। तो क्या ये वर्क किया? नहीं, जो मैंने आपको बोला था ना कि वो मैं कंबाइन करना सिखाऊंगा, ठीक है। तो हर एक चीज़ वर्क नहीं करता, वो कैसे करना है कंबाइन, वो सारी चीज़ें आने वाले वीडियोस में आपको पता चलेगा। एंड बट ये समझो कि यहाँ पे ये बी सी है लेकिन वर्क नहीं किया, ठीक है। अब सी बी को देखो, चलो ये क्या है, ये है फर्स्ट कैंडल, यहाँ यहीं से लेते हैं ना, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये फर्स्ट कैंडल नहीं, इसके नीचे नहीं, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो अब देखो तो क्या यहाँ पे एफईजी है इस कैंडल में? नहीं है, इस कैंडल में नहीं है, इसके अब हाँ, एक चीज़ और आपको बताना था, नोट कर लेना है ना, कि अगर आप देखो तो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, तो ये जो है ना बीच में ये, तो क्या ये एफईजी होगा? हम इसे बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये एफवीजी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, अपने पीछे जो ये कैंडल है ना, इसके अंदर में है, इसके अंदर में, जिसे इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? इनसाइड बार कैंडल। इसे इनसाइड बार बोलते हैं, मीन्स एक कैंडल उसके अंदर दूसरा कैंडल, उसे इनसाइड बार बोलते हैं। तो ये पूरा होगा नहीं, तो ये दोनों कैंडल मिला करके ना एक ही कैंडल हो जाएगा, समझ रहे हो? ये कैंडल और ये कैंडल, ये दोनों कैंडल मिला करके एक ही कैंडल होगा। तो आपको फर्स्ट कैंडल और ये सेकंड कैंडल, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसके इनसाइड में है, फर्स्ट कैंडल ये वाला, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो क्या ये थर्ड कैंडल है? नहीं, ये सेकंड कैंडल है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कैंडल और ये इसके अंदर में है, तो ये दोनों मिलकर के एक ही कैंडल होगा। तो फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और थर्ड कैंडल, तो हमें फर्स्ट कैंडल का लो देखना है, क्योंकि हम सी बी मार्क कर रहे हैं ना, सेल साइड का एफईजी, तो फर्स्ट कैंडल का लो देखना है। तो इसका लो क्या है? इसका लो यहाँ पे है, और थर्ड कैंडल का हमें हाई देखना है, तो थर्ड कैंडल का हाई यहाँ पे। तो क्या यहाँ पे एफईजी बन रहा है? नहीं। तो हम क्या करेंगे उस केस में? नीचे ले आएंगे उसके, अगर इसमें नहीं हो तो उसके नीचे वाला। अब ये देखो, इसमें क्या है, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देना है, थर्ड कैंडल का हाई कौन सा है? ये। अब ये एफईजी होगा, ठीक है। बट मैं आपको यहाँ पे भी बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है कि प्राइस ने इसे भी रिस्पेक्ट नहीं दिया है, बट ये एफईजी था, ठीक है। इसे इसे हम क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम सी बी। क्या बोलेंगे? सी बी। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सेल साइड का कैंडल है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि जितने भी एफईजी है सारे वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि एफईजी वो वर्क करते हैं जो अनहेल्दी प्राइजेक्शन होता है, जो जिसमें बिग प्लेयर इंटर होते हैं, वो वाला एफईजी। वो तो वो सब बाद में बताऊंगा मैं आपको। फिलहाल अब यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। तो फर्स्ट कैंडल ये, सेकंड कैंडल ये और थर्ड कैंडल ये। तो फर्स्ट कैंडल का हाई, सेकंड कैंडल हमें छोड़ देना है, और थर्ड कैंडल का लो, ये दोनों को हमें मार्क करना है। ये क्या हो गया? ये हो गया बी सी। आप देखोगे तो प्राइस ने इस पर टाइप किया है और ऊपर गया है, जैसे क्या बोलेंगे बी सी। अब आप बोलेगे कि अब आप बोलेगे कि सर ये भी तो इनसाइड बार में है, बट नहीं, ये इनसाइड बार नहीं है। आप देखो तो ये इनसाइड बार नहीं है। ये क्या? हाँ, ये इनसाइड बार है। नहीं, ये भी इनसाइड बार नहीं है, इसने ये लिक्विडिटी ली है। वो आप वो सब चीज़ें आप धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। ये देखो, जब कैंडल का
कैंडल के राइट में जब कैंडल होता है ना तो होता है इनसाइड बार, है ना। अगर पहले है तो ये लिक्विडिटी ले ली है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे समझोगे आप, ठीक है। बट ये समझो, ये कैंडल फर्स्ट, ये सेकंड कैंडल, जो कि अगर आप इसे जूम करोगे, ये ब्लैक वाली कैंडल और इसके ये पीछे का कैंडल, तो आप यहाँ पे देखोगे कि इसने इसका लो लिया है, यानी कि इनसाइड बार नहीं है, ये लिक्विडिटी ले लिया है। तो ये क्या हो गया, एफ, है ना। हाँ, अगर अगर ये वाला कैंडल ये नीचे होता, ठीक है, ये वाला कैंडल अगर और नीचे आता, यहाँ तक मान लो यहाँ तक होता, मैं इसे ब्लैक कर देता हूँ थोड़ा सा, ये अगर यहाँ पे होता, ठीक है, चलो वो नहीं रहा है, बट आप ये समझो कि अगर ये यहाँ पे होता, ये कैंडल पूरा, और ये सेकंड कैंडल, तो पता है एफ कौन होता, एफ ये होता। ये क्यों होता, क्योंकि ये कैंडल और ये कैंडल और ये कैंडल, तीनों कैंडल, ये इस कैंडल के, इस एक कैंडल के अंदर में ये कैंडल और ये कैंडल था, आता, ठीक है। अगर अगर ऐसा होता तो आता, तो ये एक ही कैंडल बन जाता ना, ये तीनों, ये तीन जो कैंडल है, ये थर्ड कैंडल के अंदर में अगर आता तो एक ही कैंडल बन जाता। बट अभी क्या है कि ऐसा नहीं है ना, तो एफ ये पूरा हो जाता इतना। बट अभी वैसा है नहीं, तो एफ क्या होगा, एफ ये वाला होगा। प्राइस ने इसे टैप किया, और आप देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, इसे टैप किया और ऊपर। आप कोई सा भी चार्ट उठा कर देख लो, आप गोल्ड उठा कर देख लो, बिटकॉइन उठा करके देख लो, कोई सा भी देख लो। हाल ही में बिटकॉइन जो गिरा है वो अपने वीकली के एफ से डाउन आया। अगर मैं आपको बिटकॉइन का दिखाऊं तो देखो, मैंने ये सब मार्क भी किया था, आप देखो तो ये बिटकॉइन अपने डेली एफ को टैप किया इसने, ये क्या था 20। अब बताओ ये क्या है, BC है या फिर CB है, ये है CB। क्या है, CB, क्यों, क्योंकि सेल साइड का एफ है। अब बिटकॉइन क्या हुआ, ऊपर गया, इस एफ को उसने टैप किया, टैप करने के बाद डाउन डायरेक्ट। अब ये लो, ये लो और ये लो, यहाँ तक आने वाला है। डिपेंड करता है कि पर जो डे है, एवरी डे वो कैसा बनता है उसके बाद, है ना। इसे क्या बोलेंगे, CB बोलेंगे। इसमें टैप हुआ, प्राइस डाउन। अगर आपको और मैं दिखाऊं तो ये देखो, ये भी एफ फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल। आप कोई सा भी चार्ट उठा करके देख लो, कोई सा भी स्टॉक उठा करके देख लो, ये सारी चीज़ें वर्क करता है। ये क्या होगा, एफ, बट हाँ ये क्या हो जाएगा, ये BC होगा, बाई साइड का एफ। क्यों, क्योंकि प्राइस इसमें टैप करके ऊपर गया, ठीक है, और ये CB हो जाएगा। तो इतना एग्जांपल काफ़ी है। एंड अभी देखो बिटकॉइन में ये टैप करके गिरा है यहाँ तक का, एंड मुझे लगता है कि यहाँ तक आना चाहिए बिटकॉइन। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया है ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ तक बिटकॉइन आना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये PY क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, फिर इस FVG में टैप करके फिर यहाँ तक गिरना चाहिए। अब वो डिपेंड करता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे भी हमें देखना होगा। मैंने ये भी दे दिया था, ये ट्रेड भी मैंने दिया था। रीज़न इसका यही था सिंपल कि ये ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक पे PY, ऑर्डर ब्लॉक को भी PY बोलते हैं, ठीक। PY ये सारी चीज़ें क्या होता है मैं आपको बताऊँगा। तो प्राइस डाउन यहाँ पे आया, फिर यहाँ से टैप करने के बाद ऊपर, फिर यहाँ से डाउन। खैर ये सारी चीज़ें तो अलग बात है ना। नो, हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे इसके बारे में, इसी बारे में पढ़ते हैं, गैप इम्बैलेंस एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस। देखो
गैप इम्बैलेंस और वॉल्यूम इम्बैलेंस ये आपको रोज़ देखने को नहीं मिलता है, एवरी डे ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको इंडियन मार्केट में आपको हर दिन देखने को मिलेगा, एवरी डे एवरी वीक, हर बार आपको देखने को मिलेगा गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस। बट फॉरेक्स मार्केट में, बिटकॉइन मार्केट में बहुत कम देखने को मिलता है, बिटकॉइन में तो बहुत कम, बहुत ना के बराबर। बट फॉरेक्स में आपको गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस ये सब देखने को मिलता है ना, थोड़ा बहुत। लेकिन हाँ, गैप इम्बैलेंस कब देखने को मिलेगा? एवरी मंडे, मंडे को गैप अप होगा मार्केट या गैप डाउन होगा, दोनों में से कुछ होता है। बट हाँ, मंडे को हमेशा होगा गैप अप। मतलब कि जहाँ पे मान लो, गैप अप किसको बोलते हैं कि अगर आज आज अगर प्राइस यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ मान लो सैटरडे को प्राइस, फ्राइडे को प्राइस मार्केट यहाँ पे बंद हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, तो क्या होता है ना कि सैटरडे को अगर यहाँ पे क्लोज हुआ ना, तो मंडे को क्या होगा, प्राइस गैप अप ओपन होता है। गैप अप मतलब थोड़ा सा ऊपर ओपन होगा यहाँ पे, है ना, और फिर वो अपना जो ऊपर जाना होगा ऊपर जाएगा या फिर जहाँ भी, ठीक है। तो ये जो गैप होता है ना, एक्चुअल में इसे हम बोलते हैं गैप इम्बैलेंस, ये गैप, ठीक है। मैं इसे कैंडल बना करके आपको बता देता हूँ। इसमें क्या है, मान लो कि ये फर्स्ट कैंडल, ये डेली टाइम फ्रेम का कैंडल है, ठीक है। गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये सब आपको डेली टाइम फ्रेम पे ज़्यादा देखना है। आप देख सकते हो लोअर टाइम फ्रेम पे भी आप कर सकते हो, बट डेली टाइम फ्रेम पे आपको ज़्यादा देखना है। ये फर्स्ट कैंडल, ये हो गया सेकेंड कैंडल, मैं इसे नीचे करता हूँ। अब क्या होता है कि मान लो ये मंडे है, मंडे को क्या होगा, मार्केट यहीं पे क्लोज हो जाता है। फिर क्या होता है, नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और वो थोड़ा सा डाउन जाता है एंड फिर ऊपर जाता है एंड क्लोज हो जाता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से। तो देखो, अगर आप देखो तो इस कैंडल के जो विक है, इसके बीच में कोई ये है क्या, जगह है नहीं है। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल का हाई है, विक है, विक का जो हाई है, और इस ऊपर वाले कैंडल का विक का जो लो है, ठीक है। तो इसके हाई और इसके लो के बीच में ये गैप जो होता है, इसे हम बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। ये खाली जो जगह होता है इसे क्या बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस। मैंने गैप लिख करके रखा है, इसे बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। ठीक है, मतलब फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, इन दोनों के बीच में अगर जगह खाली है, मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, ट्रेडिंग हुई ही नहीं है इन जगहों पे, इन जगहों पे ना मार्केट आया ही नहीं है, ये गैप रह गया है, तो इसे बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। तो यहाँ पे क्या होगा, अब नेक्स्ट बार जब प्राइस अगर इस जगह पे आता है तो क्या होगा, प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बाई साइड का गैप इम्बैलेंस है। सेम इसी तरीके से आप डाउन का ले सकते हो, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे, फर्स्ट कैंडल,
एंड अगर नेक्स्ट डे प्राइस यहाँ से ओपन होगा, ओपन होने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद फिर डाउन आता है। थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे आप बताओ, यहाँ पे कौन है गैप इम्बैलेंस? गैप इम्बैलेंस ये पूरा होगा क्या? नहीं, ये पूरा नहीं होगा, सिर्फ वीक, इस वीक का लो हाई और इस वीक का लो, इसे बोलेंगे हम गैप इम्बैलेंस, ठीक है। अब प्राइस क्या होगा समझो, प्राइस क्या होगा कि अगर बुलिश गैप बना हुआ है तो प्राइस नेक्स्ट डे या फिर किसी भी दिन, है ना, वो डिपेंड करता है कब आता है, इस गैप को टैप करेगा और फिर वो ऊपर जाएगा। उसी तरीके से प्राइस यहाँ पे जब ओपन होगा तो उस दिन नेक्स्ट डे या फिर किसी भी दिन उसके 1-2 दिन बाद, 3 दिन बाद, है ना, आफ्टर 3 डेज 4 डेज प्राइस इस गैप को टैप करेगा और वो नीचे आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं हम गैप इम्बैलेंस। और वॉल्यूम बैलेंस भी सेम ही होता है, बस उसमें थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ठीक है। अब वॉल्यूम बैलेंस क्या होता है, तो वॉल्यूम बैलेंस में क्या होगा, जस्ट यहाँ पे मैं इसे डिलीट करता हूँ, आप समझ गए होंगे, है ना। मैं इसे चार्ट पे एक बार दिखा देता हूँ वैसे आपको। देखो अभी जो यहाँ पे बना है ये क्या है, ये है गैप इम्बैलेंस, ये क्या है, ये है गैप, गैप इम्बैलेंस क्या है, गैप इम्बैलेंस। अब जब अगली बार प्राइस नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम जब यहाँ पे आएगा, इसे टैप करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा। मैं और बताऊँ कहाँ पे, यहाँ पे रह गया, ये गैप इम्बैलेंस, ये गैप इम्बैलेंस एग्जाम्पल। अब जहाँ पे ये वर्क किया हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे क्या है, ये है, बट इसे बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस, मैं बताऊंगा। गैप इम्बैलेंस उतना दिख नहीं रहा हमें, मुझे ये सब वॉल्यूम बैलेंस है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं गैप इम्बैलेंस। अगर प्राइस यहाँ पे नेक्स्ट टाइम आता है तो फिर वो ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी तो फिलहाल गोल्ड ऑल टाइम हाई चल रहा है, तो अभी तो प्राइस यहाँ पे आया नहीं, आएगा फिर उसे टैप करके ऊपर जाएगा। अब बात करते हैं हम वॉल्यूम बैलेंस के बारे में। तो देखो वॉल्यूम बैलेंस और गैप इम्बैलेंस दोनों सेम ही होता है, बस फर्क थोड़ा सा माइनर दोनों में अंतर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि अ, इसमें क्या होता है कि जो मार्केट यहाँ पे जो गैप अप ओपन हुआ है तो उसमें यहाँ पे गैप रह गया, बट इसमें जो वॉल्यूम बैलेंस में क्या होता है, गैप नहीं रहता है। वॉल्यूम बैलेंस में क्या होगा, प्राइस डाउन आएगा और ये भी अपना ऊपर जाएगा, मीन्स ये जो जगह है, समझो बात को, ये जो जगह है, ये जो जगह है वो डायरेक्ट खाली नहीं रहेगा, ठीक है। ये विक जा चुका होगा, विक ओवरलैप करेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे गैप इम्बैलेंस, ये पूरा मार्क करेंगे, क्या बोलेंगे, गैप इम्बैलेंस। सेम अगर आप सेल साइड का लो, सॉरी वॉल्यूम बैलेंस, इसे बोलेंगे वॉल्यूम बैलेंस। इसे बोलते हैं वॉल्यूम बैलेंस। गैप इम्बैलेंस में क्या था कि बीच में गैप रह गया था, बट वॉल्यूम बैलेंस में क्या होता है, गैप नहीं रहता, उसके गैप के जगह पे क्या होता है, वीक आ जाता है, वॉल्यूम बैलेंस। सेम, तो इसमें क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगा, अगर यहाँ पे प्राइस गया है, प्राइस डाउन आएगा, इसे टैप करेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, ठीक है। सो सेम उसी तरीके से अगर आप देखो तो सेल साइड में वॉल्यूम बैलेंस गैप इम्बैलेंस ही है। अगर मैं इसे वॉल्यूम बैलेंस बताऊँ तो
वो कैसा हो जाएगा कि अगर प्राइस यहाँ पे लो है, नेक्स्ट डे प्राइस ओपन होता और ये यहाँ तक जाता, मीन्स जगह नहीं बचता यहाँ पे, जो गैप खाली था ना वो नहीं होता, तो ये पूरा क्या बन जाता, देन ये बन जाता वॉल्यूम इम्बैलेंस। उसे हम गैप इम्बैलेंस नहीं बोलते। तो ये क्या हो गया, ये सेल साइड का वॉल्यूम बैलेंस, ये बाई साइड का वॉल्यूम बैलेंस। यानी कि प्राइस जब यहाँ पे टाइप करेगा तो ऊपर जाएगा, एंड प्राइस अगर यहाँ पे टाइप करता है नेक्स्ट टाइम तो नीचे आएगा। क्यों क्यों नीचे आएगा, क्योंकि ये सेल साइड का वॉल्यूम बैलेंस है। रेड कलर है ना, कैंडल का कलर रेड है ना, तो ये बेरिस कैंडल है, तो ये सेल साइड का हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बैलेंस, इसे वॉल्यूम बैलेंस। आई होप कि आप समझ रहे हो कि मैं आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो मैं इसका आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अगर आप हाल ही में देखें तो यहाँ पे देखो ये क्या है, अगर मैं इसे देखूँ, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ये क्या है, ये है वॉल्यूम बैलेंस। क्यों वॉल्यूम बैलेंस है, क्योंकि ये बीच में जो जगह है ये खाली तो है, बट यहाँ पे वीक आई है। अगर ये खाली होता, गैप होता, वीक भी नहीं आती, तो वो गैप इम्बैलेंस होता, बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ वीक आई है। ये फर्स्ट कैंडल, मतलब ये कैंडल और ये कैंडल के बीच में वीक आई है, तो इसे हम बोलेंगे वॉल्यूम इम्बैलेंस। हालांकि अभी ये प्राइस यहाँ पे आया नहीं है, बट जब आएगा तो इसे टैप करके ऊपर जाएगा। बट हाल ही में ऐसा हुआ है जो मैं आपको बताता हूँ। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस आया, इसे टैप किया और ऊपर गया। ये कैंडल, ये ट्रेड मैंने कैप्चर भी किया था, आई थिंक ग्रुप में भी दिया था। ये क्या है, ये है वॉल्यूम इम्बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखो तो वीक ओवरलैप किया है एक दूसरे को। प्राइस इसे टैप करके उसके बाद ऊपर, क्योंकि ये बाई साइड का वॉल्यूम बैलेंस था। अगर मैं आपको सेल साइड का बताऊँ तो आप यहाँ पे देखो, ये है सेल साइड का वॉल्यूम बैलेंस, लेकिन हाँ इसे रिस्पेक्ट नहीं मिली है ना। वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल बायस क्या हो, बायस वगैरह आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, बट इतना समझो फिलहाल के लिए। ये क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम इम्बैलेंस। प्राइस से टैप करके नीचे गिरता, बट वो गिरा नहीं कि उसका रीज़न कुछ और था, इसका मंथली टाइम फ्रेम ऊपर था इसलिए। हाँ आप यहाँ पे भी देखो तो ये भी क्या है, ये भी एक वॉल्यूम बैलेंस है। प्राइस से टैप किया और वो ऊपर, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये माइनस एक छोटा सा वीक आया है, और इसका वीक, जो दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, इसे क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इम्बैलेंस। प्राइस क्या हुआ, जब वॉल्यूम बैलेंस बना तो आपको इसे मार्क करके रखना चाहिए था, एंड प्राइस ऊपर गया, फिर प्राइस जब नीचे आया इस वॉल्यूम बैलेंस को टैप करके प्राइस ऊपर डायरेक्ट। एंड वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के साथ।